अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हुमायूं जावेद आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स के पोर्टल से। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अपने और अपनी फैमिलीज़ का ख्याल रख रहे होंगे। इस पेंडेमिक की सूरत हाल में सबसे बेहतर जो इसका सलूशन है वो सोशल डिस्टेंसिंग है और प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। तो प्लीज़ इन चीज़ों का ख्याल रखिए ताकि इस वबा से हम जल्द से जल्द बाहर आ सकें और अपनी मामूली की ज़िंदगी कैरी ऑन कर सकें। व्यूअर्स, आज का जो मेरा डिस्कशन का टॉपिक है वो स्पोर्ट्स सिटी और बहरिया पैराडाइज के अफेक्टीज़ के लिए है कि इस सिचुएशन में उनको क्या करना चाहिए और बहरिया ने उनको किस किस्म का रिस्पांस दिया है और मूविंग फॉरवर्ड उनके लिए क्या चीज़ें सूटेबल हैं। देखें, सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया ने किसी भी क्लाइंट को कोई इंटीमेशन नहीं दी या उनको किसी तरह से नोटिफाई नहीं किया कि आपके प्लॉट्स लिटिगेशन में आ गए हैं या आउट ऑफ बाउंड चले गए हैं। इंस्टेड वो नॉर्मली एक रूटीन के तौर पे लोगों के पास लेटर्स भेजता रहा है इंस्टॉलमेंट्स के और पोजेशन के। अब सवाल ये उठता है कि जो ज़मीन इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करती, जो आउट ऑफ बॉन्ड जा चुकी है, उसकी इंस्टॉलमेंट्स और पोजेशन का क्या सवाल बनता है और अगर वो देनी चाहिए तो क्यों, और अगर नहीं देनी चाहिए तो फिर उसका ऑल्टरनेट क्या है। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि क्लाइंट्स ने जो इन्फॉर्मेशन ली है या कुछ डीलर हज़रात ने जो उनकी हेल्प आउट करके ये पता करवाया है, तो वो सिर्फ आप अगर उनके ऑफिस गए हैं, उनसे पूछा है, तो वो ये करने लगे हैं कि आपको आपकी स्टेटमेंट पे ये लिख के दे देते हैं कि इट्स इनसाइड द बाउंड्री और आउटसाइड द बाउंड्री। बट वो आपको अभी कुछ नहीं गाइड कर सकते कि वो कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। बहुत एम्बिग्विटी है। कुछ काउंटर पे कुछ लोग कुछ कहते हैं, किसी और काउंटर पे कुछ लोग कुछ कहते हैं। इसमें हुआ यह है कि इस वक्त बहरिया आपको कहता है कि आप इंस्टॉलमेंट्स पे करें और पोजीशन के अप्लाई करें, आपकी लैंड है, आपको मिलेगी। अब अगर हम इसकी हिस्ट्री उठा के देखें तो आज से कुछ अर्से पहले क्वेश्चन 32 ABCD में यही सिचुएशन अराइज हुई थी, लैंड लिटिगेशन में आई थी और बहरिया ने फिर कहा था कि हम इनको क्वेश्चन 61, 62, 63 में अकोमोडेट करेंगे। बट ना तो क्वेश्चन 32 ABCD का कोई मैप फाइनल था, ना वो ज़मीन इनके पास थी और ना ही 61, 62, 63 की कोई ऐसी बात है। ये सब अभी हवा की बातें हैं। ये ज़मीन ना तो इनके पास है, ना ही इन्होंने कोई मैप फाइनल किया है। अब कुछ लोग ये सोचते हैं कि ठीक है, अगर वो इसको कंटिन्यू करते हैं और इसमें इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं और पोजेशन के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो आज से 2 साल बाद 3 साल बाद जब ये इन्हें लैंड मिलेगी, आज से तकरीबन बहरिया के अंदर 25-30 किलोमीटर जाके, तो उसकी क्या वैल्यू होगी और वहाँ पे क्या डेवलपमेंट होगी और क्या उनके प्लॉट्स की वो वर्थ रहेगी जिस वर्थ पे उन्होंने बुक कराए थे। तो ये सोचते हुए हम अपने कस्टमर्स को इस तरह गाइड करते हैं कि जो इससे एग्जिट स्ट्रेटजी अपनाना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनकी इन्वेस्टमेंट सेफ गार्ड हो जाए, उनके लिए मर्जिंग की ऑप्शन आती है। अब मर्जिंग के लिए आप अगर आप मार्केट में जाके ये फाइल सेल करते हैं तो आपको -45-50% पे सेल होती हैं। बट जिन्ना एवेन्यू से एंटर होते ही बहुत से ऐसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन हैं, इस वक्त प्री बुकिंग स्टेजेस में हैं और लेजिटिमेट प्रोजेक्ट्स हैं रिनोन बिल्डर्स के जो कि कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं और कुछ होके डिलीवर भी हो गए। देखिए, मैं आपको बताता चलूँ कि बहरिया टाउन ने जो अभी तक डेवलप किया बहरिया, वो सारा सोल्ड आउट हो चुका है। अब जो फर्दर डेवलपमेंट हो रही है बहरिया प्राइवेट बिल्डर से करवा रहा है। और शहर में होता ये है कि एक बिल्डर जो है वो अपनी बुकिंग स्टार्ट करता है, ज़मीन लोगों के पैसों से ख़रीदता है, उसके बाद उसकी आर्किटेक्चर की तरफ जाता है, डिज़ाइनिंग की तरफ जाता है, मैप्स, डिगिंग एंड एवरीथिंग। उसमें बुकिंग के बाद साल लग जाता है, उसके बाद कहीं लैंड एक्वायर करके काम शुरू किया जाता है। बहरिया टाउन में ऐसा नहीं है। बहरिया टाउन में अगर कोई प्राइवेट बिल्डर काम शुरू करना चाह रहा है तो उसके बाद सबसे पहले अपनी परचेज़ की हुई लैंड होनी चाहिए, उसके लाइसेंस हैं बहुत सारे, सॉइल टेस्टिंग का, बिल्डिंग अप्रूवल, डिज़ाइन अप्रूवल, फ्रंट एलिवेशन, आर्किटेक्चर, ये सारी चीज़ें होने के बाद बहरिया उनको अलाउ करता है कि वो अपनी मार्केटिंग करें और उनको एक टाइम फ्रेम कमिट किया जाता है। उसके अंदर उनको वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना होता है। अगर वो नहीं करते तो उन पर हैवी पेनल्टीज़ होती हैं। तो ऐसा सच अभी तक कोई केस सामने नहीं आया। जितनी भी प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं वो अभी तक डिलीवर हुई हैं ऑन टाइम। तो इसमें देखिए, हमारी सलाम स्टेट एंड बिल्डर्स की काफ़ी बड़ी टीम है, काफ़ी ट्रस्टेड हमारे एजेंट्स हैं, काफ़ी एक्सपर्टाइज हैं उनकी। आप अगर डिस्क्रिप्शन पर देखें तो काफ़ी नंबर दिए गए हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं और वो आपकी हेल्प कर सकते हैं किसी रिनोन अच्छे प्रोजेक्ट में आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक कि आपकी वो फाइल एडजस्ट कराएं। इसमें आपको छोटी शॉप्स भी मिल जाती हैं, छोटे शोरूम्स मिल जाते हैं।
ان کا رینٹل ریٹرن کافی اچھا ہوگا فیوچر میں، اور آپ کو اپارٹمنٹس کی بھی بہت سی آپشنز آ جاتی ہیں. اس کے علاوہ سلام سائٹ اینڈ بلڈرز آپ کو 125 اسکوائر یارڈ کے ولاز بھی کنسٹرکٹ کر کے دیتا ہے. تو ویورز، فردر ڈیلے کرنے کے بجائے آپ اس اوپینین کو ذرا سوچیے، اور کسی بھی قسم کی گائیڈنس کے لیے آپ ہمارے نیچے دیے گئے موبائل نمبر پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. السلام علیکم.